नमस्कार। गरुड़ पुराण, इसमें जीवन और मृत्यु के कितने ही गहरे रहस्य छुपे हैं। तो आज आइए इसी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प पहलू समझते हैं। मृत्यु के ठीक बाद वो जो पहले 13 दिन होते हैं, उनमें आत्मा की यात्रा आखिर होती कैसी है? और ये सवाल शायद सबके मन में कभी न कभी आता है कि आखिर मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा वापस अपने घर क्यों लौट आती है। शरीर तो छूट गया, फिर भी घर से, परिवार से ऐसा कौन सा रिश्ता बाकी रह जाता है कि यमलोक से भी उसे वापस आना पड़ता है। चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। इस पूरी यात्रा को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले आत्मा की घर वापसी, फिर वो 13 दिनों का बंधन क्या है, इसके बाद पिंडदान का महत्व समझेंगे, फिर जानेंगे कि कैसे एक नए शरीर का निर्माण होता है, और आखिर में जब यात्रा शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर के पहले पड़ाव से, आत्मा की घर वापसी। और मजे की बात यह है कि कहानी का अंत किसी विदाई से नहीं, बल्कि एक बड़ी ही हैरान करने वाली वापसी से शुरू होता है। तो होता क्या है, जैसे ही मृत्यु होती है, यमदूत आते हैं और आत्मा को सीधा यमलोक ले जाते हैं। वहां अगले 24 घंटों तक एक तरह से उसकी पूरी जिंदगी की फिल्म दिखाई जाती है। हर एक काम, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, सबका पूरा हिसाब होता है। और जब ये पूरा लेखा जोखा हो जाता है, तब उसे वापस पृथ्वी पर उसी घर में भेज दिया जाता है जहां उसने शरीर छोड़ा था। और अब शुरू होता है इस यात्रा का दूसरा और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा, 13 दिनों का बंधन। सोचिए, आत्मा अब अपने ही घर में है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। वो जैसे दो दुनियाओं के बीच में अटक गई है। जरा उस आत्मा की पीड़ा के बारे में सोचिए। वो अपने परिवार वालों को रोते हुए देख रही है, बिलखते हुए देख रही है। उन्हें चुप कराना चाहती है पर करा नहीं सकती। उसकी आवाज उन तक पहुंचती ही नहीं। वो वहीं है, लेकिन अपनों के लिए ही उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। इस हालत में आत्मा अपने पुराने जीवन के मोह में, जिसे वासना कहा गया है, उससे बंधी होती है। वो बार बार अपने पुराने शरीर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों ने उसे जकड़ रखा है। वो उसे ऐसा करने नहीं देते। तो ये जो 13 दिन हैं, ये आत्मा के लिए बहुत ज्यादा कष्ट वाले होते हैं। उसे जबरदस्त भूख और प्यास लगती है। वो अपने परिवार का दुख देखकर रोती रहती है और पूरी तरह से लाचार। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। और यहीं पर परिवार वालों का एक बहुत जरूरी काम शुरू होता है, पिंडदान। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि यही वो तरीका है जो आत्मा को इस तकलीफ से बाहर निकालकर उसकी आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। अब देखिए, दोनों में कितना बड़ा फर्क है। अगर पिंडदान नहीं होता तो आत्मा की यात्रा एक तरह से रुक जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी आत्मा प्रेत बनकर न जाने कितने समय तक भटकती रहती है, और फिर पुनर्जन्म के लिए भी हजारों साल का इंतजार और कष्ट। लेकिन अगर पिंडदान होता है तो आत्मा को इस पीड़ा से मुक्ति मिलती है। उसे आगे के सफर के लिए ताकत और एक नया शरीर मिलता है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि जो रोज पिंड दिया जाता है, उसका बंटवारा कैसे होता है। देखिए, उसका 50% हिस्सा यानी आधा हिस्सा आत्मा का नया शरीर बनाने में चला जाता है। बाकी आधे में से 25% यमदूतों को मिलता है जो उसकी रक्षा कर रहे हैं, और बचा हुआ 25% वो आत्मा का भोजन बनता है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे अनोखे हिस्से को समझते हैं। ये नया शरीर आखिर बनता कैसे है? पिंडदान से दिन प्रतिदिन एक एक अंग कैसे जुड़ता है? इसका सूत्र बहुत सीधा है, 10 दिन 10 पिंड और एक शरीर। 10 दिनों तक रोज दिया जाने वाला एक एक पिंड मिलकर आत्मा के लिए वो शरीर तैयार करता है, जिससे वो यमलोक तक का सफर तय करेगी। तो ये शरीर बनता कैसे है? देखिए, इसका एक पूरा क्रम है। पहले दिन के पिंड से सिर बनता है, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन हृदय, और इसी तरह एक एक करके 10वें दिन तक शरीर के सारे अंग बन जाते हैं। और सबसे आखिर में भूख और प्यास महसूस करने की शक्ति भी आ जाती है। और जानते हैं इस नए शरीर का आकार कितना होता है? सिर्फ एक हाथ के बराबर। इसी छोटे से शरीर से आत्मा अपनी लंबी यात्रा पर निकलती है। तो 10वें दिन जब शरीर बनकर पूरा तैयार हो जाता है, तब आत्मा को जोरों की भूख लगती है। और इसलिए ये मान्यता है कि 10वें दिन के पिंडदान में मृतक का पसंदीदा खाना रखना चाहिए, ताकि उसकी वो भूख शांत हो सके। और इसके साथ ही वो 13 दिनों का इंतजार खत्म होता है। अब आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है, यमलोक की तरफ। एक ऐसा सफर जो पूरे 1 साल तक चलेगा। 13वें दिन
आत्मा को एक नया नाम मिलता है, एक नई पहचान मिलती है। उसे अब प्रेत कहते हैं, यानी एक सूक्ष्म शरीर वाला जीव। और इसी रूप में यमदूत उसे इस दुनिया से यमलोक की लंबी यात्रा पर ले जाते हैं। लेकिन ये यात्रा सबके लिए एक जैसी नहीं होती। यहीं पर कर्मों का हिसाब सामने आता है। जिसने पुण्य किए हैं उसके लिए यह सफर आसान और सुख वाला होता है, और जिसने पाप किए हैं उसके लिए यही रास्ता बहुत कठिन और तकलीफों से भरा होता है। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है, क्या हमारे कर्म ही हमारी अंतिम यात्रा तय करते हैं? गरुड़ पुराण की ये बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे कर्मों का असर सिर्फ इस जीवन तक नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद शुरू होने वाले सफर पर भी पड़ता है।